हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बाउंडेड वेरिएशन। तो बाउंडेड वेरिएशन सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले एक हमारा फंक्शन होगा जो कि डिफाइन होगा किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक। और फिर उस फंक्शन का जो क्लोज इंटरवल ए बी है इसे हम एन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसे हम बोलते हैं पार्टीशन। यदि पार्टीशन रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से रीमांस इंटीग्रल में डार्बोक सम, पार्टीशन, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। तो आप यदि उस वीडियो को देखकर इसकी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि बहुत टर्म वहाँ से यूज़ होंगी। तो अब बात करते हैं बाउंडेड वेरिएशन। तो बाउंडेड वेरिएशन एक्चुअल में होगा क्या कि हम जब वहाँ पे पार्टीशन में जब हम पार्टीशन की लेंथ ऑफ द इंटरवल निकाल लेते तो हम क्या कर रहे थे, बाद वाले में से पहले वाले को घटा रहे थे, तो हमारा लेंथ ऑफ द इंटरवल आ रहा था। अब जब हम बात करेंगे बाउंडेड वेरिएशन की तो इसमें क्या करेंगे, हम जो बाद वाला पॉइंट है, क्योंकि ये जो इंटरवल है इसे सब इंटरवल में छोटे छोटों में ब्रेक कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे x1 x2 हो जाएगा, इसी तरीके x2 x3 हो जाएगा, x3 x4, इस तरीके छोटे छोटे सब इंटरवल में हम इसे ब्रेक कर देंगे। तो वो उन सब इंटरवल में हम जो बाद वाली टर्म होगी उस फंक्शन की वैल्यू, जैसे यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस वन, यानी कि कोई आर टर्म है और उससे आर से पहले वाली टर्म है। आर टर्म पे फंक्शन की वैल्यू, आर से पहले वाली टर्म पे फंक्शन की वैल्यू, इन दोनों को आपस में माइनस करके मोड ले लो, क्योंकि मोड का मतलब क्या है, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगी वो। और इसका हम आपस में समेशन करेंगे। समेशन का मतलब क्या है, जितने हम इसे ब्रेक करेंगे पार्टीशन ब्रेक में, लेंथ सब इंटरवल में जितना भी हम ब्रेक कर रहे हैं, एन पार्टीशन जैसे हमने इसके करे, तो ये n इक्वल टू 1 to n चला जाएगा, यानी कि n पार्टीशन होंगे, उन सबको ऐड करते जाएंगे तो हमारा बाउंड ये वेरिएशन पता लग जाएगा कितना हुआ है। इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, वी पी एफ। वी का मतलब वेरिएशन, एफ का मतलब फंक्शन और पी का मतलब पार्टीशन, यानी फंक्शन का पार्टीशन का वेरिएशन। अब सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा क्लोज इंटरवल है -1 to 1। अब क्लोज इंटरवल को हम कितने भी पार्टीशन में किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक। हालांकि हमने क्या करा, यहाँ पे एक पार्टीशन बनाया -1 0 1, दूसरा बनाया -1 1/2 और 1। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हम इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस है वो इक्वल रखें, वो हमारा अलग भी हो सकता है। बेसिकली हमारा यहाँ पे हमें पर्पस क्या है, बाउंडेड वेरिएशन निकालते कैसे हैं ये पता करना। हालांकि आंसर सबसे पार्टीशन पे डिपेंड करेगा, सब पार्टीशन के लिए अलग अलग आंसर आ सकता है। अब तो सबसे पहले हमें, जैसे मान लो ये दोनों इंटरवल लिया हमने, तो ये आर टर्म हो जाएगी और आर माइनस टर्म 1 टर्म हो जाएगी। तो आर माइनस 1 की जगह, मतलब ये हमारा जो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, तो 0 -1 आएगा, उसका मोड होगा तो ये +1 हो जाएगा। अब दूसरा पार्टीशन क्या है हमारा, 0 to 1, तो इसमें हमारा आर क्या हो गया 1, आर -1 हो गया 0, तो एफ आर यानी कि f1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा 2 हो गया। अब की बार यदि हम इस इंटरवल को इस सब इंटरवल में डिवाइड कर दें, -1 और 2, 1/2 1 और 1/2 2 1 1, तो ये आर टर्म हो जाएगी f1/2 माइनस f -1 प्लस इसका मोड लिया f1 माइनस f1/2। f1/2 का फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 और इसका 1/2 का 1 -4, तो इस पर पार्टीशन की वैल्यू आ गई हमारा 6/4 यानी कि 3/2। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का बाउंडेड वेरिएशन निकालते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी टोटल वेरिएशन की। जैसे हमारा कोई फंक्शन शुरू, जैसे कि हमें पहले बताया गया था, फंक्शन डिफाइन है ओवर ए बी क्लोज इंटरवल, पी हमारी पार्टीशन है, ये तो सिमिलर लैंग्वेज है। उसके बाद क्या है, देन हम इस वेरिएशन जो वी एफ पी होता है इसे तो हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड वेरिएशन। अब इस बाउंडेड वेरिएशन को टोटल वेरिएशन में बदलने का तरीका क्या है कि ये जो हम अलग अलग सब इंटरवल में इसे डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से, ये तो हमारा 2-3 इंटरवल में कर लिया, हम इसे एन इंटरवल में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इन एन इंटरवल में जैसे हम इन दो का इंटरवल का हमने बाउंडेड वेरिएशन निकाला, तो f0 माइनस f1 आया, ये 1 हो गया, फिर 0 to 1 निकाला, फिर आगे जाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। इन सब में जो भी हमारा सुप्रीमम होगा उसे हम ले लेंगे, सुप्रीमम ऑफ वी एफ पी,
वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएशन के बराबर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन। फंक्शन ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है कि यदि हमारा टोटल वेरिएशन हमारा फाइनाइट आ जाए। टोटल वेरिएशन कैसे निकलता है हमारा, सुप्रीमम ऑफ अ वीएफपी, जो हम अभी लास्ट बात कर रहे थे कि टोटल वेरिएशन यदि हमारा फाइनाइट आ जाए तो हमारा जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड वेरिएशन दिखाएगा, वरना वो बाउंडेड हो जाएगा यदि टोटल वेरिएशन उसका फाइनाइट नहीं आया। मतलब उसका सुप्रीमम वैल्यू जब हम निकाल ले हैं वो इनफाइनाइट आ जाए तो हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो वो हमारा टोटल वेरिएशन नाम से ही पता लग रहा है, टोटल कर रहे हैं हम। तो यदि सबसे बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है तो फाइनाइट कैसे हो जाएगा, बाउंडेड कैसे हो जाएगा, तो वहाँ से हमारा अनबाउंडेड वेरिएशन बन जाता है। अब नोट है हमारा इसी के ऊपर, ये कुछ नोट है कि बाउंडेड वेरिएशन कब कब होगा। यदि हमारा फंक्शन मोनोटोनिक है, कि कभी ये हमारे बेसिकली होते किस लिए हैं कि यदि जब हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये होगा, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू में इसका डिफरेंट हो जाता है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब हमारा क्या दिखा रखा है, हमारा यदि हमें चेक करना हो कि कोई फंक्शन गिवन है क्या वो बाउंडेड वेरिएशन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को चेक करेंगे क्या वो मोनोटोनिक है। यदि फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है या पीस वाइज मोनोटोनिक है, पीस वाइज मोनोटोनिक की मैं आगे बताऊंगा, तो हमारा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन दिखाएगा। पर यदि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हो कि हमारा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है और ऑप्शन सी पार्ट से या किसी भी क्वेश्चन आया है और उसमें ऑप्शन में गिवन हो कि यदि हमारा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है तो क्या वो मोनोटोनिक होगा, यदि वो मे भी आए तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा, यदि वो मे भी नहीं आता है तो उसका बोलने का मतलब ये है कि वो हमारे फंक्शन के बारे में ये बोल रहा है कि वो ऑलवेज मोनोटोनिक होगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमारा ऑलवेज मोनोटोनिक हो। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम चेक कर लेते हैं f(x = x) ओवर इंटरवल 0 to 3। अब 0 to 3 में हम बाउंडेड वेरिएशन पता करेंगे तो हमारा एक तो ये आ गया, 0 से 1 में डिवाइड कर दिया, 1 से 2 में, 2 से 3 में, आप किसी और में भी एंड इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब f1 - f0 हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, एक हमारा ये बन जाएगा f2 - f1, एक हो जाएगा f3 - f2, तो ये बना हमारा टोटल होकर बन जाएगा, आ जाएगा इसका। जैसे हम वैल्यू निकालेंगे x से तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, f1 की वैल्यू 1 रखेंगे, x की जगह 1, -0 रखेंगे 0, 2 रखेंगे तो 2, -1 रखेंगे तो 1, 3 रखेंगे तो 3, -2 रखेंगे 2, तो इन सब की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3, जो कि हमारी लेस देन इनफाइनाइट है। क्योंकि ये लेस देन इनफाइनाइट है तो हमारा जो बाउंडेड वेरिएशन है वो क्या हो जाएगा, वो जो वेरिएशन है वो क्या हो जाएगा हमारा बाउंडेड। यदि इनफाइनाइट आ जाती तो हमारा बाउंडेड वेरिएशन नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है हमारा कि f(x) इज पीस वाइज मोनोटोनिक। यदि f(x) हमारा पीस वाइज मोनोटोनिक है, ये टोनिक की स्पेलिंग गलत है, मोनोटोनिक है, देन हमारा फंक्शन f इज बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो पीस वाइज मोनोटोनिक से मतलब क्या है कि यदि हम साइन की बात करें तो साइन का फंक्शन हमारा इस तरीके का होता है, और मोनोटोनिक की डेफिनेशन क्या होती है, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो। पर यदि हम 0 to π/2 लें तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, और हम π/2 पाई लें तो डिक्रीज करेगा, फिर हम देखेंगे फिर ऐसे इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा फंक्शन। पर एक्चुअल में होता क्या है, यदि हमारा फंक्शन इस तरीके का हो कि इंक्रीज करा फिर डिक्रीज करा फिर इंक्रीज करा, ये हमारा मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होता, या तो इंक्रीज ही करे या डिक्रीज ही करे। तो इस वजह से हमारा जो पीस वाइज साइन एक्स होता है वो पीस वाइज मोनोटोनिक होता है, यानी कि उसे हम इंटरवल में ब्रेक कर दे तो हमारा मोनोटोनिक हो जाएगा। पर हम यदि उसे इंटरवल में ब्रेक करके ना करके हम उसे पूरे को देखें तो वो मोनोटोनिक नहीं होता। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि यदि कोई ऐसा फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है जो कि हमारा पीस वाइज मोनोटोनिक है तो हम डायरेक्ट उसे बोल सकते हैं कि ये बाउंडेड वेरिएशन दिखाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, f(x) इज अ बाउंडेड वेरिएशन देन f(x) इज बाउंडेड। यदि कोई हमारा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन दिखाएगा तो ये क्वाइट नॉर्मल है कि वो बाउंडेड ही होगा, क्योंकि हम सुप्रीमम की वैल्यू निकालते हैं, वो फाइनाइट आती है जब ये बाउंडेड वेरिएशन होता है, और यदि वो फाइनाइट आ रही है सुप्रीमम तो वो भी हमारा फाइनाइट ही होगा फंक्शन भी। और कोई भी हमारा फंक्शन अनबाउंडेड है तो उसका बाउंडेड वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, नेवर ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक, अब एक ये हमारा क्वेश्चन है
जिसकी ट्रिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी कि यदि हमें ये अल्फ़ा मान लें, इसे हम बीटा मान लें, यदि अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। और यदि अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। और अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा है तो हमारा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन दिखाएगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू भी 1 है और बीटा इक्वल टू भी 1 है, तो यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू बीटा से बड़ी नहीं है, तो फंक्शन हमारा एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। तो ये हमारा राइट हो गया। अब बात करते हैं जी एक्स की। जी एक्स क्या है? एक्स की मल्टीप्लाई कर दी एफ एक्स में। जैसे ही एक्स की मल्टीप्लाई एफ एक्स में करेंगे तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, और बीटा की वैल्यू हमारी 1 ही रह जाएगी। तो अल्फ़ा हमारा ग्रेटर देन आ गया बीटा के, तो हमारा इसका मतलब जो जी फंक्शन है वो हमारा बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो हमारा ए बी और डी यहाँ से सही हो जाएगा। एक नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमें दो में डेरिवेशन ऑफ एनी फंक्शन इज बाउंडेड। यदि किसी फंक्शन का डेरिवेशन उस इंटरवल के लिए बाउंडेड है, देन फंक्शन का जो बाउंडेड वेरिएशन है वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इन दो में हमें कंफ्यूज नहीं होना। किसमें? यदि हमारा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है देन हमारा एफ जो है बाउंडेड होगा। ठीक, ये दोनों एक स्टेप बस ये आगे है। यदि हमारा फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड वेरिएशन दिखा रहा है, देन हमारा फंक्शन बाउंडेड होगा। सेकंड स्टेप क्या बोलता है? यदि उसका डेरिवेशन बाउंडेड है, तो ये जस्ट बस अपोजिट ये है कि हमारा यदि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन दिखाता है तो हमारा एफ बाउंडेड होगा। इसके अपोजिट क्या है? यदि हम एफ इस बार हमें क्या दे रखा है? बाउंडेड वेरिएशन, और हमसे पूछा जाए कि फंक्शन बाउंडेड होगा नहीं होगा ऑप्शन में, तो हम बोल देंगे यदि हमें एफ बाउंडेड दे रखा है तो एफ हमेशा यदि बाउंडेड वेरिएशन है तो बाउंडेड होता है। पर कभी कभी क्या जनरली हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि हमारा कोई फंक्शन एफ दे रखा है, वो बाउंडेड वेरिएशन होगा या नहीं। तो हम क्या चेक करेंगे? उसका डेरिवेशन ऑफ एनी फंक्शन। यदि उसका फंक्शन का डेरिवेशन निकालें और उस इंटरवल में वो बाउंडेड आ जाए तो हमारा फंक्शन भी क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। हालांकि इसका जो कन्वर्स होता है इसका ट्रू, कन्वर्स भी ट्रू होता है, इसका हो सकता है कन्वर्स ट्रू ना हो। ठीक, ये WOTF है। तो WOTF का मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने इसी वजह से लिखा जिससे ये कुछ टर्म हमें पता लग सकें, कई बार पेपर में आ जाती हैं सीधे। आर बाउंडेड वेरिएशन, कौन कौन सी टर्म हमारी बाउंडेड वेरिएशन होंगी? यदि हम फर्स्ट टर्म देखें तो एक्स जो हमारा फंक्शन है वो -1 पे भी एग्जिस्ट करेगा और 1 पर भी एग्जिस्ट करेगा। और यदि हमारा फंक्शन बाउंडेड है किसी इंटरवल में तो वो बाउंडेड वेरिएशन भी दिखाता है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा बाउंडेड वेरिएशन होगा। दूसरा क्या है? साइन x/2। यदि x/2 में हम इसकी जगह -पाई रखें तो -π/2 -1 आ जाएगा और ये π/2 +1 आ जाएगा, यानी कि दोनों पॉइंट पर हमारी फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है, तो ये भी हो जाएगा। अब यदि हम इसमें -1 रखें तो ये हमारा 0 आ जाएगा और +1 रखें तो भी 0 आएगा, तो यानी कि इस पर भी हमारे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है। पर यदि हम x की जगह यहाँ पे -1 और 1 रखें तो हमारी π/2 -∞ टू इन्फिनिटी जाएगा, जो कि अनबाउंडेड हो जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या है? यदि हमारा फंक्शन बाउंडेड है तो हमारा वेरिएशन भी बाउंडेड होगा, पर यदि हमारा फंक्शन अनबाउंडेड हो गया तो हमारा वेरिएशन भी बाउंडेड वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एक ये क्वेश्चन है, जैसा कि हमने सिमिलरली कोस के लिए किया था। ये क्वेश्चन मैं आपको घर होमवर्क के लिए देता हूँ। ये बिल्कुल जस्ट सिमिलर है किसके, जो हमने ये क्वेश्चन किया था यहाँ पर ये वाला। तो इसी के कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो आप पहले इस वाली वीडियो को देखकर, इसी टॉपिक में ही है, इससे ध्यान से देखें, उसके बाद इसे आप खुद ही सॉल्व कर लें। इसी वजह से मैंने इसमें ये बोला था। और हाँ, एक और चीज़, यदि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, मैं अगले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ ये, तो वो हमारा आर इंटीग्रेबल भी होता है। ये भी हालांकि रिजल्ट मैंने बताया था कि यदि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या पीस वाइज कंटिन्यूस है। पीस वाइज कंटिन्यूस कैसा होता है हमारा? जैसे ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो दोनों में से कुछ भी हो, या काउंटेबल हमारा फंक्शन
ये मैं एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूँ, यदि हमारा फंक्शन काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी रखता हो, यानी कि उसकी डिसकंटिन्यूटी किसी काउंटेबल पॉइंटों पर ही हो केवल, तो ऐसे फंक्शन हमारे रीमान इंटीग्रेबल होते हैं। लेकिन इसमें केवल यही रिजल्ट यूज़ होगा कि यदि हमारा फंक्शन अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो कंटिन्यूस होगा, यदि कंटिन्यूस है तो रीमान इंटीग्रेबल भी होगा। तो डी ऑप्शन में ये यूज हो जाएगा, और ये पहले की तरह सारा। अब नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है हमारा, इसमें दो काइंड होते हैं हमारे, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या उनसा होता है जिसमें हमारी दोनों लिमिट में से या तो ऊपर की लिमिट हमारी इनफाइनाइट हो या नीचे की लिमिट इनफाइनाइट हो। तो इस तरीके के जो इंटीग्रल होते हैं वो हमारे फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। क्या, यदि ऊपर की या फिर नीचे की यदि लिमिट इनफाइनाइट शो करे, नीचे की तो माइनस इन्फिनिटी होगी, ऊपर की प्लस इन्फिनिटी होगी, तो हमारा जो फंक्शन होता है वो फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिखाता है। अब सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है कि यदि हमारी जो फंक्शन की लिमिट है वो तो दोनों फाइनाइट हो, कि उन दोनों में से एक भी इनफाइनाइट ना हो, फंक्शन की तो लिमिट फाइनाइट हो, पर यदि हम जो हमारा फंक्शन अंदर गिवन है उस पर उन लिमिटों को रखा जाए तो वो इसे इनफाइनाइट कर दे। जैसे हम 0 रखें तो ये तो इसे इनफाइनाइट नहीं करेगा, पर जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या होता है हमारा इन्फिनिटी। तो ये इसे हमें इनफाइनाइट करके दे रहा है, तो यानी कि ये फंक्शन हमारा सेकंड काइंड का होगा, सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल का होगा। अब फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड में डिफरेंस हम समझ चुके हैं, इसी पर बेस हमारा पी सीरीज टेस्ट होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है, यदि इन्फिनिटी आ जाए एक भी लिमिट में तो हमारा फर्स्ट काइंड होगा, और यदि किसी लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए यानी कि, तो हमारा फंक्शन सेकंड काइंड का होगा। अब पी सीरीज टेस्ट क्या होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड के लिए, यदि हमारी पी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारा जो ये है ये इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट होगा, और यदि हमारी पी की वैल्यू 1 से छोटी या 1 के इक्वल है तो डाइवर्जेंट होगा। लेकिन यदि बात करें हम सेकंड काइंड की तो इसमें जस्ट अपोजिट होगा। क्या, इसमें सबसे पहले हमारा फंक्शन किस तरीके का बनेगा, x - a के रूप का। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी a या b में से किसी लिमिट को तो रखने पे वैल्यू इनफाइनाइट बननी है, तो यहाँ पे x की जगह x - a हमारा 0 भी हो सकता है, लेकिन हम इसे x - a की फॉर्म में ही लिखेंगे जिससे हमें क्लियर हो पाए कि ये सेकंड काइंड ही है। ठीक, तो इसमें x - a की पावर p। अब यदि p की वैल्यू इसमें 1 से बड़ी थी जब कन्वर्जेंट था, तो लेकिन इसमें p की वैल्यू यदि 1 से छोटी है तब कन्वर्जेंट होगा, और यदि इसमें p की वैल्यू 1 से इक्वल या 1 से बड़ी है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, लेकिन इसमें p की वैल्यू 1 से छोटी होने पर डाइवर्ज हो रहा था। तो जस्ट ये इसका अपोजिट है। फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि p की वैल्यू 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट, p की वैल्यू 1 के इक्वल और 1 से छोटी तो डाइवर्जेंट। सेकंड में क्या होगा, यदि p की वैल्यू हमारी 1 से छोटी तो कन्वर्जेंट, और p की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के इक्वल है तो डाइवर्जेंट। इक्वल हमेशा डाइवर्जेंट वाले में यूज होगा, ये हमें ध्यान रखना है, हम कर ही चुके हैं। तो इस पे बेस हमारे कुछ क्वेश्चन आए थे CSI नेट में, वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्स, तो मैंने WTF इसी वजह से लिखा है। CSI नेट जून 2015 में आया होगा, हालांकि ये 12 टाइम में हमें पता लग जाता है, ऐसा भी नहीं है कि अभी पता लगता हो। तो ये 0 to a दे रखा है, यानी कि इन्फिनिटी किसी भी लिमिट में नहीं आ रहा, तो ये हमारा ये तो पक्का कि फर्स्ट काइंड का तो होगा नहीं। अब सेकंड काइंड का होगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, जो इसकी लोअर लिमिट है उस पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, तो यानी कि ये सेकंड काइंड का। और सेकंड काइंड क्या बोलता है हमारा कि यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के इक्वल है तो वो डाइवर्ज करेगा, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये हमारा डाइवर्ज करेगा। इसमें कौन सा बताया गया है, कौन कौन से कन्वर्ज करेंगे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हम चेक करेंगे, इसमें भी इन्फिनिटी कोई भी टर्म नहीं आ रही, इनफाइनाइट, तो ये फर्स्ट काइंड तो होगा नहीं, सेकंड काइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 पे वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है। किसी भी एक लिमिट पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो हमारा सेकंड काइंड हो जाता है। तो अब ये, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यदि p की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो हमारा डाइवर्जेंट होगा, और p की वैल्यू 1 से छोटी है तो कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या इक्वल टू 1/2 है, x की पावर जो है वो p होता है।
तो ये हमारी 1 से कम है, तो यानी कि ये कन्वर्ज करेगी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 4 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स log x। अब यहाँ पे देखें दो तरीके के फंक्शन आ रहे हैं, तो इस तरीके के फंक्शन को निकालने के लिए हम करेंगे क्या बेसिकली, हालांकि हमारा कोची इंटीग्रल टेस्ट होता है इसे कन्वर्जेंट इसका चेक करने के लिए, ठीक, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट क्या करें, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प से ही होता है, वो इसे प्री टेस्ट में चेंज कर देता है। तो हम करेंगे क्या सिंपली इसमें 1 अपॉन एक्स log x को यहाँ पे t मान लेंगे, log x को t मानेंगे जैसे 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो हमारे डी टी अपॉन टी ये आ जाएगा 4 टू इन्फिनिटी। अब जैसे ही log इन्फिनिटी माइनस log 4 लिखेंगे, log इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, या हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी हमारी किसी सीरीज या सीक्वेंस की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो वह डाइवर्जेंट हो जाती है। या दूसरा तरीका ये है कि हम इसे यहीं पे इंटीग्रल में रोक लें कि 4 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन, ये डी एक्स को डी टी में चेंज हो गया, डी टी अपॉन टी हो गया, ठीक, डी टी अपॉन टी कैसे हो गया, 1 अपॉन एक्स log x क्या हो गया हमारा डी टी हो गया, और log x की जगह हमने टी रख दिया, ठीक। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई 1, x की जगह t भी तो आ सकता है, p की वैल्यू क्योंकि 1 है, और ये हमारा किस टाइप का फर्स्ट काइंड का है, और फर्स्ट काइंड में यदि हमारी p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो हमारा डाइवर्स करता है, तो ये डाइवर्स हो जाएगा, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा क्या होगा 1 अपॉन डी टी अपॉन टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि log x को हम t मानेंगे अगेन इसमें। अब जो ये दो p की वैल्यू है इक्वल टू 2 है, जो कि हमारी 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी होने पे ये क्योंकि फर्स्ट काइंड है इनफाइनाइट लिमिट आ रही है एक, तो इनकन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन्हें चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा इसमें, नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे कि हमारा एक ये क्वेश्चन गिवन है कि ए पी हमारा बी या रियल नंबर है कोई, और ए जो है हमारा से ग्रेटर देन 1 है हमेशा। तो हमारा जैसी ए यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो जैसी हमारी यहाँ पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और पी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है, तो ए पी की भी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो फर्स्ट की कंडीशन आ गई। नेक्स्ट में हमारा क्या है, पी इज़ ग्रेटर देन 1/a, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है तो हम डायरेक्ट इधर नहीं ले जाते। ए पी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, और हमारा यहाँ पे a 1 से बड़ा है ही, a यदि 1 से बड़ा है और ये पूरी क्वांटिटी भी 1 से बड़ी है तो p भी हमारा 1 से बड़ा होगा, तो ए पी भी हमारा 1 से बड़ा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारा यदि ए पी हमारा क्या है लेस देन 1, क्योंकि इसमें भी अगेन हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, तो ए की वैल्यू तो हमारी 1 से बड़ी है, पी की वैल्यू जब 1 से छोटी होगा जब भी तो वो 1 से कम होगा, तो यदि हमारे यहाँ से पी की वैल्यू 1 से छोटी आ गई। नेक्स्ट में हमारा क्या दे रखा, पी यानी रियल नंबर है, तो वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इन सब में दोनों में तो हमें पता लग गया पी हमारा पॉजिटिव है, इसमें पी हमारा नेगेटिव है, इसमें हमारा पी नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यदि इसका आंसर यदि आपको नहीं मिलता है और आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसका आंसर दूंगा, अदरवाइज़ मैं हिंट दे चुका हूँ, तो उसके हिसाब से इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा तो आप मुझे बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ अ फंक्शन, कि हमारा कोई फंक्शन है उसे हम अलग अलग n की वैल्यू पुट करके कैसे उसे रियल नंबर में चेंज कर देते हैं पूरे फंक्शन को, और उसकी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में पता करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।